हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ड्राफ्ट को लेकर के। जैसा कि पिछले कुछ सालों में WWE रेसलमेनिया के बाद ड्राफ्ट कराती है, बट अभी तक ड्राफ्ट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट बताया जा रहा है कि WWE में ड्राफ्ट इस साल भी होगा। हालांकि कब होगा कब नहीं उससे रिलेटेड कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, बस ये है कि ड्राफ्ट होगा। भाई अब WWE को ड्राफ्ट कराने के लिए कम से कम 2 हफ्ते चाहिए, और देख के ऐसा लग रहा है कि WWE के पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया 41 एंड हुआ, उसके बाद 1 महीने से भी कम टाइम में बैकलैश होने वाला है। उस पर फोकस और भी चीज़ें हैं WWE में, तो देखना होगा WWE कब कराती है ड्राफ्ट। हो सकता है कि जून के आसपास या समर स्लैम के बाद, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहेंगे कि सभी सुपरस्टार एक दूसरे की ब्रांड में दिखाई देते रहें, जिससे उनको ही फायदा होना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। रेसलमेनिया एंड हो चुका है। हर साल की तरह WWE की फायरिंग शुरू हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों से हमें ये देखने को मिल ही रहा है कि WWE रेसलमेनिया के बाद ह्यूज नंबर ऑफ सुपरस्टार एंड एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है कंपनी से। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि WWE ने 10 से 15 एम्प्लॉय को रिलीज़ कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी पोस्ट वालों को हटाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द क्रिएटिव डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को फायर करा गया है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सुने कि किन किन सुपरस्टार को निकाल दिया, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। ये WWE का प्रोसेस है, हर साल छटनी होती है, इस साल भी होगी। अब वो कब सामने आएगा ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन कुछ टाइम के लिए WWE से दूर जा चुकी हैं, वो भी हॉलीवुड मूवी में काम करने की वजह से। बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन को बैड लेफ्टिनेंट टोक्यो में कास्ट किया गया है, जहां वो एक पॉलिटिशियन की बेटी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। शूटिंग इसकी जापान में होने वाली है। अब मॉर्गन करंट वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं, तो अब सवाल ये कि क्या WWE टाइटल उनसे वापस लेगी या नहीं। अब देखिए, इससे ही रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि WWE का कोई प्लान नहीं है कि वो लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज से टाइटल वापस लें। बताया जा रहा है कि मॉर्गन विद इन अ मंथ या 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगी। अब इतने कम टाइम में अगर वो वापस आती हैं तो फिर WWE कंटिन्यू करेगी उनकी टैग टीम डिवीज़न से स्टोरी लाइन, तो फिर वो आके ही अपना टाइटल डिफेंड वगैरह करती हुई दिखाई देंगी। वैसे भी बैकलैश के लिए ये टीम बुक नहीं होती, बैकलैश के बाद भी शायद ये किसी पेपर में दिखाई दें या ना दें, इसी वजह से यही टाइम मुझे लगता है मॉर्गन ने चूज़ करा है, इसी वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन और निक एल्डिस के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया से पहले जब रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच कैंसिल हुआ था, उस दौरान निक एल्डिस पे रैंडी ऑर्टन ने RKO दे के सेगमेंट क्लोज करा था। इसके बाद रूमर्स आ रहे थे कि रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट कौन होगा, जिसमें निक एल्डिस का नाम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पे सामने आ रहा था। अब रेसल वोट की एक रिपोर्ट में रिवील हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि WWE ने कभी भी सीरियसली निक एल्डिस का नाम कंसीडर करा ही नहीं था। शो में जहां रैंडी ऑर्टन ने RKO निक एल्डिस को दी थी, वो केवल बस एक शो को थोड़ा बूस्ट करने के लिए था, एक एंगल दिखाने के लिए था ताकि फैंस उससे फायर्ड अप हो जाएं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जो हेनरी का नाम पहले से ही WWE डिसाइड कर चुकी थी। अब मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, रैंडी ऑर्टन का ये 20th रेसलमेनिया था, इसलिए उन्हें यहाँ बुक करा गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि रैंडी ऑर्टन वर्सेस हेनरी का मैच कुछ खास नहीं था, बहुत छोटा सा मैच इनके बीच दिखाया गया था। तो ये वजह है जो हेनरी के पीछे। ऐसा नहीं है कि सरप्राइज के तौर पे एकदम से आ गए, WWE ने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉल हेमन के बारे में। जैसा कि पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस एक नए फैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ वो भी इसमें शामिल है। वहीं रॉ पे ये जम के बवाल काट रहे हैं, फिर चाहे वो रेसलमेनिया के बाद वाली रॉ हो या इस वीक दिखा रॉ का एपिसोड हो। इस बवाल में रोमन रेंस, CM पंक और सैमी ज़ैन इस फैक्शन का शिकार बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पॉल हेमन ने रेसलमेनिया में CM पंक और रोमन रेंस दोनों को धोखा दे दिया। अब पॉल हेमन ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने रोमन रेंस, सैमी ज़ैन, CM पंक को मैसेज सेंड करा है, या यूं कहूँ एक तरह से उन्होंने बताया है कि उन्होंने बिट्रे क्यों करा। पॉल हेमन ने लिखा, रोमन रेंस, CM पंक और सैमी ज़ैन, दुख की बात यह है कि हिस्ट्री हमेशा बलिदान की मांग करती है। तो पॉल हेमन ने यह क्लियर कर दिया है कि इतिहास बलिदान मांगता है, इसलिए मैंने रोमन पंक का बलिदान दे दिया रेसलमेनिया में। अब इस फैक्शन की शुरुआत है, देखते हैं आगे इस फैक्शन में क्या क्या WWE दिखाती है।
अच्छा दिखाती है या नहीं दिखाती है, या और मेंबर ऐड होते हैं नहीं होते हैं। वैसे आपको बता दूं अभी ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि हाल फिलहाल कोई नया मेंबर ऐड नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई है। यहाँ तक वीडियो देखिए और आपने लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।